एग्जाम होने वाला तो उससे रिलेटेड क्या है, और IREL वाले या कोई भी बच्चे एग्जाम देगा उससे रिलेटेड क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं उसमें मैं चर्चा करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट वी स्टार्ट अवर टॉपिक। टॉपिक क्या है हम लोग का? अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग से रिलेटेड पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बताओ, अगर कोई ब्लास्टिंग करते समय ब्लास्टिंग के और बगल वाला होल बिना ब्लास्ट हुए टूट जाए उसको क्या कहेंगे? बगल वाला होल बिना ब्लास्ट किए टूट जाए उसको क्या कहेंगे? अगर बिना ब्लास्ट किए वाला बगल वाला होल टूट जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? कट ऑफ कहेंगे, है ना। एक बच्चा लिखा कि सर यूपीपीएससी एग्जाम में टाइम है, सही बात है, यूपीपीएससी में और कोल डीजीएमएस माइनिंग सरदार में टाइम है, लेकिन ये टाइम कब कैसे खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए अपना प्रिपरेशन को ठीक ठाक रखो। देखो, तो अगर बगल वाला होल टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ये कट ऑफ बोलते हैं। अब अगर मान लो बाबू एक जगह ब्लास्टिंग की है और ब्लास्टिंग होने के बाद कुछ होल का टुकड़ा, कुछ होल का पार्ट बचा हुआ है, वो पूरी तरह ब्लास्ट नहीं हुआ, उसको क्या कहेंगे? पूरी तरह ब्लास्ट हुए इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं। दो होल के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? द डिस्टेंस बिटवीन द टू होल शैल बी, तो दो होल के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? दो होल के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। दो होल के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर मिनिमम दो होल के बीच का दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जब कोई होल ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग होने के बाद क्या करें? वो एक साइड से ब्लास्टिंग होने के बाद दूसरा तरफ अगर ब्लास्टिंग होकर चला जाए, ठीक है, बारूद जलता हुआ बारूद दूसरा तरफ पहुंच जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लास्टिंग होने के बाद बारूद क्या एक तरफ ब्लास्टिंग होने के बाद बारूद दूसरा तरफ जलता हुआ पहुंच जाए, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लोन थ्रू शॉट कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? क्या बोलते हैं? ब्लोन थ्रू शॉट बोलते हैं, ब्लोन थ्रू शॉट बोलते हैं, ठीक है। इसका उल्टा को क्या बोलेंगे? इसका उल्टा को क्या बोलेंगे? ब्लोन थ्रू का अगर कोई उल्टा हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लोन थ्रू का उल्टा शॉट को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लोन आउट शॉट बोलते हैं। जो मेरा कैरियर होता है, कैरियर के पास किस कलर का ब्लास्टिंग कार्ड होता है? कैरियर के पास किस कलर का ब्लास्टिंग कार्ड होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। कैरियर के पास किस कलर का ब्लास्टिंग कार्ड होता है? पीला रंग का होता है, ठीक है। कैरियर का ब्लास्टिंग कार्ड कौन रखेगा? 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 वेरी गुड, कैरियर का ब्लास्टिंग कार्ड कौन रखता है? तो शॉर्ट फायरर जो होता है, शॉर्ट फायरर कैरियर का ब्लास्टिंग कार्ड रखता है। शॉर्ट फायरर का ब्लास्टिंग कार्ड किसके पास होगा? शॉर्ट फायरर का ब्लास्टिंग कार्ड किसके पास होता है? ओवरमैन के पास होता है। कौन माइनिंग सरदार लिख दिया? नहीं, शॉर्ट फायरर का ब्लास्टिंग कार्ड किसके पास होता है? ओवरमैन के पास होता है, ओवरमैन रहते हैं। कितना मीटर के पार्टिंग आने पर एडजॉइनिंग गैलरी कहलाता है? हम लोग को कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग को हम लोग प्रेफर करते हैं। कितना मीटर पार्टिंग होने पर हम लोग एडजॉइनिंग गैलरी कहते हैं और कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग को प्रेफर करते हैं हम लोग? तो विद इन 9 मीटर होने पर हम लोग उसको बोलते हैं एडजॉइनिंग गैलरी बोलते हैं, और कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग में ठीक है। तो 9 मीटर के अंदर आने पर एक फेस को हम लोग को चलाना है, दूसरा साइड को बंद कर देना है। ये जो बंद करने का काम, फेंसिंग करने का काम कौन करेगा? ये जो फेंसिंग होता है, फेंसिंग करने का काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है? फेंसिंग कौन करेगा? किसकी जिम्मेवारी है फेंसिंग लगवाने का? वहां पे वेरी गुड, माइनिंग सरदार, सरदार जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके पीछे साइड दूसरा फेस को क्या कर देना? फेंसिंग कर देना है। दूसरा साइड को फेंसिंग करने का जिम्मेवारी सरदार जी का आता है, सरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोगों का जो ये है, चलो माइनिंग सरदार का जिम्मेवारी होगा, माइनिंग सरदार, ठीक है, ये इनकी जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, अगर मेरा सॉलिड ब्लास्टिंग करना हो, ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में, ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग करना हो तो डिग्री 1 के केस में फेस में कितना परसेंट मीथेन मिलने पर हम लोग ब्लास्टिंग नहीं करते हैं? डिग्री 1 में कितना परसेंट मीथेन मिलने पर फेस में ब्लास्टिंग नहीं करते हैं? तो 0.1% पे ब्लास्टिंग नहीं करते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में फेस से कितना मीटर का रेडियस में हम लोग गैस का जांच करेंगे? फेस से कितना मीटर का रेडियस में हम लोग गैस का जांच करते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। 20 मीटर का रेडियस में हम लोग गैस का जांच करते हैं। और वाटर स्प्रे कितना मीटर में होता है? वो वाटर स्प्रे 90 मीटर का रेडियस में वाटर स्प्रे किया। मिनिमम अगर केबल ब्लास्टिंग केबल का लेंथ बोले, ब्लास्टिंग केबल का लेंथ मिनिमम कितना मीटर होगा? ब्लास्टिंग केबल का लेंथ बोला जाए वो मिनिमम कितना मीटर होता है? 50 मीटर का मिनिमम ब्लास्टिंग केबल का लेंथ हम लोग यूज करेंगे। वन वर्ड इज मिसिंग, उस वर्ड को बताना है। वेन हम लोग जब ब्लास्टिंग केबल यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? टू राइट एंगल लेंगे, टू राइट एंगल में हम लोग लेकर ब्लास्टिंग करते हैं। टू RIGH राइट एंगल में लेकर ब्लास्टिंग करते हैं। इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या होगा? टू राइट एंगल के साथ एक चीज मिसिंग है, एक वर्ड मिसिंग है, क्या होगा? टू राइट एंगल के साथ एक वर्ड मिसिंग है, क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? टू राइट एंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा बाबू? ऑपोजिट डायरेक्शन वर्ड मिसिंग है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। टू राइट एंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके हम लोग शेल्टर लेके ब्लास्टिंग करते हैं। ओपन कास्ट में डेंजर जोन कितना मीटर रेडियस में होगा?
ओपन कास्ट में डेंजर जोन कितना मीटर रेडियस में, जल्दी से, ओपन कास्ट में डेंजर जोन कितना मीटर रेडियस में होता है? वेरी गुड, 500 मीटर में होता है। ब्लास्टिंग शेल्टर का डिस्टेंस ब्लास्टिंग जोन से कितना मीटर रेडियस में होगा? ब्लास्टिंग शेल्टर का डिस्टेंस कितना मीटर में होगा? वेरी गुड, 150 मीटर में ब्लास्टिंग शेल्टर को रखते हैं, 150 मीटर में। ब्लास्टिंग शेल्टर अगर सर्कुलर शेप का हो तो उसका बेस का डाया कितना होगा? ब्लास्टिंग शेल्टर सर्कुलर शेप होने से बेस का डाया कितना हो जाता है? 1.5 मीटर हो जाता है, 1.5 मीटर होगा। रेक्टेंगुलर शेप में 1.2 इंटू 1.8। ब्लास्टिंग शेल्टर का हाइट जो होगा किससे कम नहीं होगा? ब्लास्टिंग शेल्टर का हाइट किससे कम नहीं होगा बाबू? वेरी गुड, किससे कम नहीं होगा? ब्लास्टिंग शेल्टर का हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होगा। डीप होल ब्लास्टिंग के लिए होल का गहराई कितना होना चाहिए? डीप होल ब्लास्टिंग के लिए होल का गहराई कितना होना चाहिए? डीप होल ब्लास्टिंग के लिए होल का गहराई जो सिर्फ एक्सेड 3 मीटर लिखा है उसका ही सही है, बाद बाकी सबका गलत है। डीप होल ब्लास्टिंग के लिए होल का गहराई 3 मीटर से अधिक या एक्सेड 3 मीटर होना चाहिए, मोर देन 3 मीटर होना चाहिए। जो बच्चा 3 मीटर आंसर लिखा उसका गलत हो गया जवाब, 3 मीटर वाला डीप होल ब्लास्टिंग में नहीं आता है। ठीक है, 3 मीटर वाला डीप होल ब्लास्टिंग के लिए परमिशन कौन देता है? जल्दी से, डीप होल ब्लास्टिंग के लिए परमिशन कौन देता है? फटाफट, डीप होल ब्लास्टिंग का परमिशन कौन देता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन से डीप होल ब्लास्टिंग का परमिशन मिलता है, सीआईएम से मिलता है। स्लीपिंग होल करना है, ड्रैग लाइन का फेस है, कितना दिन का परमिशन मिलेगा? स्लीपिंग होल करना है, ड्रैग लाइन का फेस है, कितना दिन का हमको परमिशन मिलेगा? ड्रैग लाइन में 15 दिन का परमिशन मिलता है, 15 डेज होता है। अगर सोवेल बेंच है, सोवेल का बेंच हो तो कितना दिन का परमिशन मिल जाएगा? वो जल्दी से, सोवेल का बेंच हो तो कितना दिन मिलेगा? 7 दिन का परमिशन मिलता है, 7 दिन का। ब्लास्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से कितना देर पहले हम लोग फ्लैग चारों तरफ मार्क कर देंगे और एक सायरन बजा देंगे? वो क्या टाइमिंग होगा? कितना समय पहले हम लोग सायरन बजा देंगे और चारों तरफ रेड फ्लैग लगा देंगे, जिससे पता चलेगा ब्लास्टिंग ऑपरेशन चालू हो गया है। तो 30 मिनट के पहले हम लोग करेंगे। अगर मेरा फायरी सीम हो, कहीं पर आग लगा हुआ हो, तो होल का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना डिग्री होगा? होल का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना डिग्री होगा? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हॉट स्टार्टर टेम्परेचर बोलते कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। फायरी सीम में मैक्सिमम जो चार्जिंग और ब्लास्टिंग का टाइम है, कितना देर के अंदर सब निमट जाना है? चार्जिंग और ब्लास्टिंग फायरी सीम में कितना देर में कंप्लीट कर देना है? वेरी गुड, 2 आवर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कितना देर होगा? 2 घंटा, 2 घंटा में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जो एक्सप्लोसिव वैन होता है उसका माइंस एरिया में स्पीड कितना होगा? एक्सप्लोसिव वैन्स का माइंस एरिया में स्पीड कितना होता है? जल्दी से फटाफट रिप्लाई दो, कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? 25 किलोमीटर पर आवर। अदर केस, एक्सप्लोसिव वैन का अदर केस, दूसरा केस में उसका स्पीड कितना हो जाएगा? इन अदर रोडवे में कितना होगा? 40 किलोमीटर पर आवर होगा एक्सप्लोसिव वैन। बी जो एक्सप्लोसिव लेकर आता है, बीएमडी, बी का मतलब क्या? बीएमडी एक एक्सप्लोसिव वैन का नाम है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब बल्क होता है, मिक्स्ड डिलीवरी ट्रक होता है। बीएमडी का, बीएमडी ट्रक मतलब बल्क मिक्स्ड डिलीवरी ट्रक होता है। इसका कैपेसिटी, इसका क्षमता कितना टन का होता है? वेरी गुड, इसका कैपेसिटी कितना टन का होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेरी गुड, इसका कैपेसिटी 10 टन का होता है। इस गाड़ी का परमिशन, ये जो गाड़ी है इसका परमिशन अप्रूवल कौन देता है? ये जो बीएमडी गाड़ी इसका परमिशन कौन देता है? सीआईएम लिखने वाले बच्चे सावधान, सीआईएम नहीं होगा, इसका परमिशन देता पेसो। कौन देता है बाबू? पेसो। कौन देता है? पेसो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो एक्सप्लोसिव वैन होता है, एक्सप्लोसिव वैन में कितना टाइप का एक्सटिंग्विशर रखना है? उसमें से जो पेट्रोलियम के लिए यूज करते हैं उस एक्सटिंग्विशर का नाम क्या है? पेट्रोलियम के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उस एक्सटिंग्विशर का नाम क्या है? वेरी गुड, सीटीसी टाइप बोलते हैं उसको, सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो पेट्रोलियम फायर या लिक्विड टाइप का, जो जितने भी लिक्विड टाइप का फायर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और एक एक्सटिंग्विशर है जो इलेक्ट्रिकल फायर में यूज होता है, एक्सटिंग्विशर का नाम क्या है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं CO2 टाइप, CO2 प्रेशर टाइप बोलते हैं हम लोग। CO2 क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। CO2 क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर से, जब हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग करेंगे, जब लोग होल लगाते हैं तो 2 होल के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? जब लोग होल लगाते हैं तो 2 होल का बीच का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? टेक्निकल टर्म उसकी जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, 2 होल का बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो एक रो से दूसरा रो का बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक रो से दूसरा रो की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बर्डन बोलते हैं। या फ्री फेस से फर्स्ट रो का भी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डन बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बूस्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बूस्टर, ठीक है, बूस्टर अगर कास्ट टाइप का हो, कास्ट टाइप का बूस्टर में क्या कंपोनेंट भरा रहता है? कास्ट टाइप का बूस्टर में क्या कंपोनेंट भरा होता है? जल्दी से, कास्ट टाइप का बूस्टर में कौन सा कंपोनेंट होता है? 3 बार मैं पूछूंगा। कास्ट टाइप का बूस्टर में क्या होता है? पीईटीएन होता है। वेरी गुड, पीईटीएन होता है। और क्या होता है? पीएटीएन एंड टीएनटी होता है। ये दोनों चीज होना चाहिए। सेम चीज, सेम जो होता है वो नोनल में भी होता है। नोनल में अगर पीएटीएन टीएनटी हो तो प्रति मीटर के हिसाब से कितना ग्राम होता है? जल्दी से
प्रति मीटर के हिसाब से नोनल में कितना ग्राम होता है? वेरी गुड, कितना ग्राम होता है? 11 ग्राम होता है। वेरी गुड, कितना ग्राम होता है नोनल में? अगर हो तो यही वाला एलिमेंट 11 ग्राम होगा, 11 ग्राम होता है, इससे ज्यादा इतना ग्राम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, नोनल का आउटर डाया कितना एमएम का होगा? नोनल का आउटर डाया कितना एमएम का होता है? वेरी गुड, कितना एमएम का होता है? 5 एमएम का होता है। नोनल का बर्निंग स्पीड जो है, नोनल का बर्निंग स्पीड क्या होता है? नोनल का बर्निंग स्पीड क्या होता है? जल्दी से, नोनल का बर्निंग स्पीड क्या होता है? वेरी गुड, नोनल का बर्निंग स्पीड कितना होता है? 2000 मीटर पर सेकेंड। वो जो तुम लिख रहे हो सेफ्टी फ्यूज का है 120 से 125 सेकंड पर मिनट जो लिख रहे हो वो सेफ्टी फ्यूज का, नोनल का पूछ रहे हैं। नोनल का क्या होता है? जो गन पाउडर इस्तेमाल करते हैं, गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर में जो कंपोजिशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है और कितना परसेंट होता है? जल्दी से, 75% होता है। और किसका होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? ये हम लोग का स्पीड होता है। जब हम लोग एग्जाम देंगे ना, जब हम लोग एग्जाम में समय प्रिपरेशन करेंगे ना, तो पूरा क्लास इसी स्पीड से चलेगा। पूरा 1.5 घंटा क्लास इसी स्पीड से चलेगा, इतना ही एनर्जी के साथ चलेगा। पूरा क्लास इसी तरह चलेगी, है ना। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, एग्जाम, क्योंकि एग्जाम का माहौल अलग होता है, ये बात आप सब जानते हो। हम लोग अभी क्या, जैसे दुर्गा पूजा का माहौल अलग होता है, नॉर्मल डे का माहौल अलग होता है, तो एग्जाम हम लोग के लिए क्या, हम लोग के लिए दुर्गा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा है एग्जाम, है ना। उससे भी बड़ा त्योहार है हम लोग के लिए। तो बहुत उस समय जो होता है ना, आप उस इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लोग का स्पीड क्या रहता है। एक एक दिन में 200 300 400 क्वेश्चंस का रिवीजन होता है ना। एक क्लास में हम लोग इतना इतना क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। 10 सेकंड से ज्यादा समय के लिए एक सवाल। और देखो इस समय क्या है, कंटेंट आपका क्या है, देखो कंटेंट आपका कम है, लेकिन जब एग्जाम का समय जो कंटेंट होते क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, एक मिनट जाना। हाँ बोलो, सुनिए ना आप। हाँ ठीक है, अब अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद बात करते हैं, ठीक है? 10 बजे फोन कीजिए। चलो, ये हो गया। तो बाबू देखो, एक बात तुम समझ लो ना, आप लोग क्या समझ लो अच्छे से, आप एक बात समझ लो, ये हम लोग के लिए त्योहार जैसे जब आएगा ना माहौल, तो हम लोग का जो पढ़ाई करने की स्पीड अलग रहेगा। आज क्लास में बहुत कम बच्चे जुड़े, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि आज कर्मा पर्व है, सबको पता है। आज झारखंड का एक बहुत बड़ा त्योहार है, और हमारे स्टूडेंट में से लगभग बहुत सारे बच्चे जो झारखंड के हैं, है ना, झारखंड से क्लास कर रहे हैं। और ये झारखंड में नहीं, बाकी अदर स्टेट में भी बहुत ज्यादा फेमस, बहुत बड़ा त्योहार है। तो इसलिए बाकी बच्चे क्लास में नहीं जुड़ पाए, मुझे पता है, यही रीजन है ना, है कि नहीं। तो इस वजह से लोग नई क्लास कर पाए, आज आज नहीं जुड़ पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग जितने लोग हैं कम से कम उतना ही क्लास को करेंगे, उसी उतने ही क्लास को स्टार्ट करते हैं, अटेंड करते हैं। थोड़ा होगा तो कम बेसी करके क्लास को चलाएंगे ये। और देखो एग्जाम के समय क्या होता है, देखो दो बातें होती है। तुम बोलोगे ना सर एग्जाम में कैसे आप पूछ लेंगे इतना, कैसे पॉसिबल? अरे एग्जाम में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, पहला बात। दूसरा नंबर, सारा कंटेंट है, कुछ भी पूछो। दिमाग में मान लो, दिमाग में आया वेंटिलेशन सवाल, सर्वे सवाल, रॉक मैकेनिक, जो आया मन में वो सवाल पूछते हैं। फायर, इनंडेशन, डस्ट, जो भी सवाल आया मन में वो सवाल पूछ दिया मैं। उसमें रुकने का नाम ही नहीं है। यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, सवाल सोचना पड़ता है कि ब्लास्टिंग से, तो ब्लास्टिंग से सवाल आना चाहिए। वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसलिए उस समय जब क्लास चलेगी ना, बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलेगी। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते, ज्यादा बेहतर होगा, है ना, समय को बर्बाद नहीं करता। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों ने पेमेंट किया, उसका फी का सबमिशन नहीं आया होगा बाबू। अब एक चीज डिसाइड किया कि अक्सर क्लास से पहले सबमिशन वगैरह लेते थे ना, अब ये सब काम क्लास के बाद होगा। क्लास से पहले में 1.5 घंटा 2 घंटा मैं अच्छे से पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में फिर क्लास खत्म होने के बाद फिर मैं आपका क्या बोलता है, जो आपका जो जितना भी अपडेट वगैरह होता है, फी वगैरह, वो सब मैं देखूंगा। नहीं तो नेक्स्ट डे जब मौका मिलेगा तब मैं देखूंगा, मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। आप लोग जो भी पेमेंट वगैरह कर रहे हो, जो फी वगैरह बहुत बच्चे दिए हो, उसका मैसेज वगैरह आ गया है। आप लोग घबराना मत कि सर आप रिप्लाई नहीं दिए हैं, मेरा फी अब तक पहुंचा कि नहीं, मेरा मैसेज पहुंचा कि नहीं, टेंशन मत लेना, आप लोग का फी मुझ तक पहुंच गया, सो डोंट वरी। चलो, आज जिनका फी ड्यू है आप लोग भी अपना फी दे देना, ठीक है। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक और सेशन किसके ऊपर है, हम लोग बोले कि हम लोग पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग वी गोइंग टू अपना न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे, ठीक है। क्या कुछ और तुम लोग चाहते हो, या कुछ और चाहते हो? क्लास स्टार्ट करें, एक बार यस करके रिप्लाई दे दो। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो बाबू चलो, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्टिंग करो। पहले जो हम लोग का एमसीक्यू सवाल है, कुछ एमसीक्यू सवाल को खत्म कर लेंगे,
उसके बाद फिर हम लोग अपना टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। चलो तो पहले हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। नोटबुक लाना होगा। फी जो नया नंबर भेजा है ना उस पे देना बाबू, लास्ट में देखना 6350 होगा। ऑफिशियल ग्रुप में देखना मैसेज किया हुआ है, उसी में भेज देना। चलो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, एमसीक्यू नोट्स है। एमसीक्यू नोट्स को करेंगे। लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं, उसका एमसीक्यू नोट्स वगैरह जो होगा, हम लोग सारा टॉपिक लगभग पढ़ चुके हैं, जितना भी टॉपिक था। कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है नो डाउट, ठीक है ना, कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है। तो कुछ कुछ टॉपिक जो बचा हुआ उस टॉपिक को हम लोग अभी 2 दिन जो बचा हुआ क्लास उसमें लेंगे, है ना। कल मुझे टाइम चाहिए उसके स्टडी करने के लिए, कुछ मैं तैयार कर दिया हूँ, कुछ बाकी है। और आप लोग का जो डाउट सवाल रहेगा ना, सब मुझे मेरे पास मैसेज कर देना, उसको मैं जैसे एक बोस्टेक कंपनी था TCH, वो TK हो गया, कुछ कुछ जगह मिसिंग हुआ है, उसको मैं ठीक कर दूंगा नेक्स्ट 2 क्लास में जो आप लोग की हुई है ना, मतलब बृहस्पति और शुक्रवार को। आपका जो सवाल है, डाउट है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, मैं उसको लेके भी ठीक कर दूंगा। चलो हम लोग अभी एमसीक्यू क्वेश्चन पे करते हैं, और बहुत सारा न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मक पाइल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मक पाइल। मक पाइल मतलब क्या होता है मक पाइल। ये क्या है ना, ये क्या है ना, द शेप ऑफ द मटेरियल आफ्टर ब्लास्टिंग, है ना। ये क्या है, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों मैं बताता हूं। द शेप ऑफ मटेरियल, शेप ऑफ मटेरियल आफ्टर ब्लास्टिंग। देखो, आप ब्लास्टिंग कियो, ब्लास्टिंग करने का, ब्लास्टिंग होने के बाद तुम देखोगे कि जो मटेरियल जो तुम ब्लास्टिंग किया ना, वो ऐसे करके जाके बैठ गया, कहीं पे ऐसा जमा होगी, इसी को मक पाइल बोलेंगे। जब तुम ब्लास्टिंग किए, बेंच था, बेंच ब्लास्टिंग किए, ब्लास्टिंग होने के बाद क्या हो गया, ब्लास्टेड मटेरियल है ना, ब्लास्टिंग मटेरियल जो तुम ब्लास्टिंग किए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मक पाइल बोलते हैं। जो शेप देख रहे हो ना, इसी को बोलेंगे मक पाइल। तो मक पाइल क्या होता है, एक तरह का शेप है, जो ब्लास्टिंग मटेरियल का शेप होता है, उसको मक पाइल बोलते हैं। अब सवाल है कि इसके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मान लो तुम ब्लास्टिंग किया और पूरा को पूरा क्या हो गया, पूरा को पूरा मान लो ब्लास्टिंग का सब ऐसे छिदरा गया चारों तरफ, तो जो मान लो तो दिक्कत क्या होगा, तो जो लोडिंग जो व्हीकल इस्तेमाल करे उसको बहुत दिक्कत लगेगा, किसमें, इस मटेरियल को उठा उठा के लोड करने में। क्यों, उसको वहां से उठाओ, थोड़ा यहाँ से, अब एक जगह जमा रहेगा तो क्या होगा कि आसानी से उसको उठा के लोड कर सकते। तो लोडिंग पर्पस के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मक पाइल। मक पाइल का मतलब था शेप ऑफ द मटेरियल आफ्टर ब्लास्टिंग। ये जो शेप देख रहे हो इसी को मक पाइल बोलते हैं, है ना। ये जो शेप देख रहे हो इस तरह का शेप को हम लोग मक पाइल, एक वर्ड बुक में लिखा हुआ इसी को बोलते हैं मक पाइल, ठीक है, PI, ठीक है। ये सिंपल होता है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। लिखो, एट व्हाट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में ब्लास्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सवाल था, कुछ नहीं है, शेप ऑफ मटेरियल आफ्टर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद बना मटेरियल का शेप इस तरह से हो, उसी को मक पाइल बोलते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर में ब्लास्ट। एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, लिखा हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर, कौन सा तापक्रम पर, व्हाट टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर में ब्लास्ट, इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर में ब्लास्ट। आप लोगों के लिए खुशखबरी है ना, खुशखबरी दे देता हूं, भूल गया था मैं देने, क्लास के स्टार्टिंग में देना, ठीक है। खुशखबरी सच में बहुत अच्छा खुशखबरी है। हम लोग उस चीज पे काम कर रहे हैं ना, ताकि आप लोग का जो वीडियो है आप रिकॉर्डिंग के रूप में मिले। बोले सर अभी भी तो रिकॉर्डिंग के रूप में मिलता है, रिकॉर्डिंग वो वाला नहीं, तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रिकॉर्डिंग इन द सेंस कैसे कर सकते हो, सर्वर जो तुम्हारा सर्वर को, उसको रिकॉर्डिंग तुम करके रख सकते हो। ऐसा मैं सिस्टम बनाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, ऐसा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए कि जिसमें आप वीडियो का क्या करो वो अपना रिकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नेट खत्म हो जाता है, MB बहुत ज्यादा चला जाता है, सर हम लोग एक वीडियो देखते हैं फिर क्लासेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा समस्या होती है कि नहीं, यस और नो, बिल्कुल समस्या होती है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट किया। अब देखो बहुत जल्द इस पे कुछ ना कुछ करके मैं एक छोटा सा चेंजेस करके मैं इसको थोड़ा सा करने का प्रयास करूंगा, जो आप लोगों के लिए, मतलब ये हम लोग सबके लिए बेस्ट होगा। लेकिन इसके लिए क्या है ना, थोड़ा सा पे करना पड़ सकता है आप लोगों को, बहुत लिटिल अमाउंट पे करना पड़ सकता है, क्योंकि वो उसका चार्ज जो मेरा, और ये हम लोग एप्लीकेशन में नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ना जो हम लोग का नया वाला एप्लीकेशन उसमें होगा, मतलब दोनों जगह जुड़ के रहोगे, यहाँ भी जुड़ के रहोगे, वहां पर भी जुड़ के, लिटिल अमाउंट चार्ज
थोड़ा बहुत चार्ज आपको हो सकता है लग जाए वन टाइम के लिए, ठीक है ना, एक टाइम के लिए थोड़ा बहुत चार्ज है ना, मुश्किल से हमको लग रहा है कितना रुपीस 99, मतलब अबाउट, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट उन लोग का 100 है, 100 टू 99 के आसपास है, 100 रुपीज मिनिमम कॉस्ट शायद आपको पे करना पड़े, मिनिमम लग सकता है। जितना भी क्लास की सारा का रिकॉर्डिंग आपको वहां पे डाल दूंगा मैं, वो सारा आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। साथ में एक आपको ये देना पड़ेगा, मुझे एक ये देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, ये एक आईडी देना पड़ेगा, है ना, वो आईडी देके आप वहां पे उस चीज को अटेंड कर पाओगे, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और देखेंगे इसको कैसे किया जाए, हम तो सोचेंगे, अब तो बात किए, क्योंकि वो जो पैसा आप पे करोगे, मुझे नहीं पे करोगे, वो डायरेक्ट तो वहां तुम्हारा जो एप्लीकेशन उसका चला जाएगा, मेरे हमारे एप्लीकेशन को उसका, जो हम लोग का एप्लीकेशन बना है, जो डिजाइन कर रहा है, उस पे उसका चार्जेस वो लग रहा है, ठीक है। तो इस पे सोचते हैं, अगर मतलब अगर ऐसा कर पाए, है ना, अगर पॉसिबल हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कभी भी ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी तुम जाओगे, उस क्लास को तुम वहां से तुम अचीव कर पाओगे, ज्वाइन कर पाओगे, सिर्फ रिकॉर्डिंग तुम किसी भी टाइम तुम कर लो, है ना, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और वन टाइम ही लगने वाला है, ज्यादा लगेगा नहीं, 100 रुपीज, क्योंकि वो एप्लीकेशन का चार्ज ही है, वो मिनिमम 100 रुपीज किसी भी बच्चे को जोड़ने से 100 रुपीज वहां देना पड़ता है ना, वो मेरा खाता में भी नहीं आएगा पूरा, वो पूरा को पूरा चला जाएगा लगभग एप्लीकेशन और उसका हैंडलिंग में ही चला जाएगा सारा का सारा चीज, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस सिस्टम को सोचा हूँ कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, और देखता हूँ, इसको करने का प्रयास करता हूँ, है ना, कि कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सके वहां से, ठीक है। चलो, तो मोटा मोटा यहाँ पर हो गया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि एट व्हाट टेम्परेचर, अच्छा आप लोग इस बात से संतुष्ट हो कि नहीं हो, ये एक बार जरूर रिप्लाई देके बताओ तो, यस और नो में, ठीक है ना। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर ये वो, देखो ये हमारे एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन में अगर सुविधा, हम इस एप्लीकेशन में हाथ पैर जोड़ लिए बहुत ज्यादा, तुम लोग भी शायद टेक्निकल टीम से बात किया होगा, हमारे एप्लीकेशन का टेक्निकल टीम से बात किया होगा, टीचमेंट एप्लीकेशन का नंबर मैं दिया हूं, नहीं तो बात कर लेना। वो लोग बोलते हैं कि हम करेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे वो लोग करने वाला है ना। तो ये मेरे पास ही ऑप्शन लग रहा है कि हमें करना पड़ेगा, तो सारा वीडियो ना सर्वर पे अपलोड रहेगा उस केस में, है ना, जहां से तुम्हारा भी अपना सर्वर पे अपलोड रहेगा, सबका सर्वर पे रहेगा, तो वहां से तुम उसको क्या करोगे, एक्सेस कर पाओगे। तो देखो हम उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि उसको किया जाए आसानी से, ताकि आप कर पाओ, और साथ में हम लोग का भी एप्लीकेशन, उसका भी तुम्हारा क्या होगा कि ये होगा, तो उस एप्लीकेशन का भी थोड़ा यूज होगा, तो मोटा मोटी समझ में आए। और उसमें बहुत पैसा हम खर्चा कर दिए बिना मतलब का, है ना, कुछ यूज नहीं हो रहा है, और वो भी रीजन आप ही लोग हो, अगर मैं यूज किया तो आप लोग अगर फी नहीं पे किए तो आप लोग आउट हो जाओगे। एट व्हाट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में ब्लास्ट, तो नॉर्मली लिखो 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्लास्ट हो जाएगा, बट ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर, अगर 2 घंटा के लिए रखते हो ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर, 2 घंटा के लिए अगर रखोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ब्लास्ट हो सकता है। नॉर्मली 130 डिग्री तापक्रम पर ब्लास्ट होता है, लेकिन अगर 2 घंटा तक छोड़ देते हो तो 100 डिग्री पर भी ब्लास्ट हो जाएगा, 2 घंटा के लिए 100 डिग्री पर भी ब्लास्ट हो जाएगा, ये इसका खास बात है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं ये। चलो, अच्छा लगा कि आप लोग भी मेरे साथ में हो, देखो इसको हम करने का प्रयास करते हैं। हाँ, कितना पैसा लगेगा सर, देखो हम कोशिश करेंगे ना कि मिनिमम में हो, जितना दे पाओ, है ना, 50 रुपीज में हो जाए, 50 रुपीज, 49, 30, 20 ऐसे में हो जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन उस एप्लीकेशन का जो मतलब ये है, उसका सिस्टम जो बना हुआ है, उसमें कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे पहला तो जैसे तुम पेमेंट करोगे तो मेरे वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे तुम मुझे पेमेंट करते तो मेरे अकाउंट में आता, हम उसमें कम बेसिक कुछ भी कर देते, लेकिन उसका सिस्टम है कि उसी में पेमेंट करना होगा तुमको। पहला बात तो वहां पे ये है, सबसे बड़ा दिक्कत वो है, पहला सबसे बड़ा दिक्कत है, तो तुमको पेमेंट उसी में करना पड़ेगा, फर्स्ट दिक्कत वहां चला गया। सेकंड नंबर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे तुम पेमेंट करोगे, जैसे तुम पेमेंट किए ना, फर्स्ट दिक्कत हो गया। सेकंड नंबर तुम पेमेंट किए, पेमेंट करने के बाद, ठीक है, पेमेंट करने के बाद उसका वो ट्रांजेक्शन का फी काटता है ना, ट्रांजेक्शन का फी काट लेता है, उसके बाद कुछ अमाउंट मेरे अकाउंट में वो ये भेजेगा और उसका एप्लीकेशन का पूरा मेंटेनेंस का कॉस्ट है हर साल का, वो मुझे देना पड़ेगा ताकि आप उसको ठीक ठाक कर पाओ। बस ये 3-4 चीजें हैं, हर साल का कॉस्टिंग है और ये सारी चीजें, तो आप लोग जो पे करोगे मुझे लगता है कि उसी में सब चला जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन का हर महीने, हर साल का जो कॉस्टिंग आता है मोटा मोटी उसका शायद कॉस्टिंग 10,000 से 12,000 के बीच है, ठीक है, 10,000 से 12,000 के बीच है। तो जो आप भी पे करोगे ना वो सारा का सारा उसका मेंटेनेंस में चला जाएगा, मेरे पैकेट में 1 रुपया आने वाला नहीं है। और मैं प्रयास करूंगा इतना जरूर अपने स्तर से कि आप लोगों का जो फी है उसमें मतलब मैं बोलूंगा, यही चाहूंगा कि मतलब मैं कोशिश करूं आप लोगों का स्तर से मिनिमम जितना हो, अगर 50 रुपया हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वो 3 डिजिट वर्ड यूज करते हैं, मतलब मिनिमम 100 रुपीज होना चाहिए, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि अगर 100 रुपीज एक बार लग भी जाए तो बहुत बड़ा इशू नहीं लगता मुझे कि हाँ सर बहुत बड़ा ज्यादा बात है,
क्योंकि ये जो एक बार आप पे करके ना आपका लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप क्लास में रहोगे तब तक आप उसमें जुड़े रहोगे, तब तक वीडियो को देख पाओगे आप, है ना। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, मुझे नहीं लगता एक बार के लिए, फिर भी देखेंगे, मैं मिनिमम जितना करवा पाऊं मैं करवाने का प्रयास करूंगा। लिखो व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज आफ्टर ब्लास्टिंग, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ, और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि अगर वो फ्री में अगर हो जाए तो और बेहतर है, ये भी याद रखना। मैंने अभी अपनी टीम से बात नहीं की उस बारे में, मैं तो फ्री का प्रयास नहीं हूं कि फ्री में दीजिए आप, लेकिन फ्री में वो देना नहीं चाह रहे, है ना। व्हाट टाइप ऑफ, क्योंकि उनका कहना है, वो बोलते हैं कि साफ साफ मेरा कमाई नहीं हो रहा है इसमें, वो जो आप दोगे ना पैसा उसका अकाउंट में जाएगा ना उसमें से हिस्सा, ठीक है, ये दिक्कत है। एनर्जी रिलीज, रिलीज आफ्टर ब्लास्टिंग। तुम लोग को पता नहीं बाबू, एक एप्लीकेशन का मेंटेनेंस में ना और उसका डेवलपमेंट में कितना खर्चा होता है, कोई अंदाजा नहीं है। उसका सर्वर पे रखना, उसका मेंटेनेंस, उसका ये करने में कोई अंदाजा नहीं है, बहुत बहुत अमाउंट खर्चा होता है। चलो, तो किस तरह का एनर्जी रिलीज होता है? ए नंबर होता है शॉक, इसको बोलते हैं शॉक एनर्जी। शॉक एनर्जी, शॉक एनर्जी क्या करती है? शॉक एनर्जी रिलीज करता है, ये क्या करता है? ये इसका यूज होता है टू ब्रेकिंग रॉक, क्या कहता है? रॉक को तोड़ता है। यूज टू ब्रेकिंग रॉक, इसका यूज क्या होता है? यूज टू ब्रेकिंग रॉक, रॉक को, पत्थर को तोड़ने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा नंबर एनर्जी को होता है, दूसरा नंबर हीविंग एनर्जी होता है, HEAVI, हीव एनर्जी, HEAVI, हीव एनर्जी। ये क्या करता है? ये क्या करता है? मटेरियल को ढकलने का काम करता है। यूज टू पुश द ब्लास्टिंग मटेरियल, यूज टू पुश ब्लास्टिंग मटेरियल, ब्लास्टिंग मटेरियल, ठीक है। और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा बाबू, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना, है ना। मैं प्रयास में हूं, जितना आप लोगों के लिए बेस्ट हो पाए मैं करने का प्रयास करूंगा, ताकि ये चीजें हो। क्योंकि आप लोग अगर कंफर्टेबल होकर पढ़ पाओगे तो ही इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट होगा, इतना तो मैं जानता हूं। आप लोगों के लिए जो सुविधा लायक चीज होगा मैं करने का जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा। चलो, हो गया। देख लो फटाफट सारी चीजें क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मक पाइल? मक पाइल का मतलब क्या होता है कि मटेरियल का शेप आफ्टर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद जो मटेरियल का शेप बना उसको मक पाइल बोलते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इसमें ब्लास्ट हो सकता है, 130 डिग्री पे ब्लास्ट होता है, लेकिन 100 डिग्री पे भी अगर 2 घंटा तक छोड़ दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। किस तरह का एनर्जी रिलीज होता है ब्लास्टिंग के समय? तो शॉक एनर्जी होता है और हीव एनर्जी होता है। शॉक एनर्जी रॉक को तोड़ता है और हीव एनर्जी क्या कहते हैं? मटेरियल। तुम एक बात नोटिस करो यहाँ पे, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि जो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर ब्लास्ट हो रहा है ना, तो तुम अगर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से ब्लास्टिंग कर रहे हो और फायरी एरिया है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर तुम्हारे लिए खतरनाक है, इसका मतलब ये हुआ। और याद रखना, जो टेम्परेचर मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते उसका नाम क्या, कोई बता सकता है मुझे? 18 बच्चे रिप्लाई किए हैं। पायरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। देखो, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ होल। देखो, इंस्ट्रूमेंट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिखे, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मेजर द मेजर द टेम्परेचर ऑफ किसका? ऑफ टेम्परेचर ऑफ ब्लास्टिंग होल इन ओसीपी। तो ओसीपी में किस तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या इस्तेमाल करते हैं? पायरोमीटर पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ना। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
इंफ्रारेड थर्मोमीटर का भी इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर उसको बोलते हैं, उसके जरिए वो लोग मापते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं रहता, पायरोमीटर ही ज्यादा माइंस में यूज होता है। वो भी है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अच्छा है, लेकिन ज्यादातर माइंस में पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो देखो, व्हाट इज सबरेक्स, देखो सबरेक्स, लिखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ये वाला सबरेक्स, सबरेक्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, लिखो इट इज ए लिखो इट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये टॉपिक था पढ़ाना आप लोग को, है ना, मैं पढ़ा नहीं पाया, देखता हूं अगर मौका मिलेगा तो। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पर्पस के लिए, लेकिन फिर भी को जान लेना चाहिए, पर इंफॉर्मेशन ही भी मिल जाएगा, यूज इसी में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, समझ लो क्या है नहीं है, समझ आ जाएगा। इट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, लिखे यूज फॉर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, यूज फॉर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, used for drilling and blasting, operation by scientific method, by scientific method, साइंटिफिक मेथड द्वारा ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने के लिए क्या है, तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग करते हैं। इसी में इसी का पूरा नाम लिख लो, SAB, ठीक है, REX का पूरा नाम क्या होता है, इसका मतलब होता है, लिखो साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच टू ब्रेकिंग, टू ब्रेकिंग, लिखो साइंटिफिक अप्रोच टू ब्रेकिंग, लिखे साइंटिफिक अप्रोच टू ब्रेकिंग रॉक विथ एक्सप्लोसिव, रॉक विथ एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो चलो कुछ सुविधाएं आप लोग के लिए मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, भगवान से मनाओ कि एक ही बात मनाना, मेरी बात नहीं हुई है, भगवान से इतना मनाना कि बात हो जाए। ठीक है ना, भगवान से मनाना कि बात हो जाए वहां पे, और वो लोग मतलब इस चीज के लिए मान जाए, क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ और उसका यूज नहीं हो रहा। हम लोग के एप्लीकेशन में हमने बहुत पैसा फंसा दिया, लेकिन यूज नहीं हो रहा है, बहुत अफसोस की बात है ना, उसमें एक पैसा हम लोग यूज नहीं कर रहे। तुम लोग अगर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना चाहते हैं हम लोग के एप्लीकेशन जो हम लोग का बना हो बाबू, हम लोग का अपना एप्लीकेशन, इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में जाना, पता है कि नहीं, तुम लोग में से बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं नाम क्या उसका। प्ले स्टोर में जाना, तुमको 2 एप्लीकेशन मिलेगा, एक नहीं 2। एक तुमको मिलेगा सीधा माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1, सर्च कर लेना प्ले स्टोर में, हम लोग का अपना एप्लीकेशन है ये ट्यूटोरियल 2.1, सेम इसी नाम से। और दूसरा एप्लीकेशन मिलेगा आलोक इंस्टीट्यूट, आलोक इंस्टीट्यूट, ये 2 एप्लीकेशन मिल जाएगा, माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 और आलोक इंस्टीट्यूट। दोनों तुमको लोगो देख के पता चल जाएगा कि किसका है ये, कुछ नहीं देखना है, तुम नेट में सर्च कर लेना आलोक इंस्टीट्यूट और माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1, उसमें जो फोटो चिपका है वो तुम देख लेना किसका है। इसमें से हम लोग बच्चे में से 90% बच्चों को इसका नामों नहीं सुना होगा, वो कि ऐसा कोई एप्लीकेशन भी सर बनवाए हैं। ठीक है ना, और सबसे अजीब बात वो पता है क्या है, सिर्फ इसका जो कंडीशन है ना, ये जो जिससे हम लोग ये डेवलप करवाएं, जो डेवलपर है उसका जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन की वजह से ना इसको हम लोग नहीं यूज कर पाए। उसको जो इतना खतरनाक एक कंडीशन दिया हुआ ना कि सर अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हैं और कोई बच्चा फी नहीं देता है टाइमली, तो वो बच्चा उस दिन का क्लास नहीं कर पाएगा, उसको फिर कभी दिखेगा नहीं। ये सबसे खतरनाक इसका नियम। इस नियम के आगे ना मैं झुक गया, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा फीस ना दे, अब मेरा बच्चा क्या बोले, हम बोले कि सर कोई बात नहीं, मेरा एप्लीकेशन पढ़ा रहे, लेकिन ऐसा कंडीशन के साथ हम बच्चा वो नहीं पढ़ा सकते हैं, आप रखिए अपना एप्लीकेशन, मेरा पैसा गया जाने दिए, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर इसमें आपका नुकसान है, बच्चे को कुछ नुकसान होना चाहिए, वो बोल रहा क्या पता, उसका सोच है बच्चा का जब तक कुछ नुकसान नहीं होता टाइमली फी कैसे देगा। हम बोले देखिए, किसी बच्चा का शादी हो सकता है घर में, माँ बाप बीमार हो सकती है, परिवार में कोई किसी का
कुछ दुर्घटना घट गया, कुछ भी दिक्कत हो सकता है, नहीं दे पाया, और अगला महीना देगा, तो क्या दिक्कत है इसमें? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब गजब पागल आदमी है, हमको हमको नहीं मिल रहा, हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ा बात क्या है ना इसमें, इन लोग का ना जो होता है ना, जितना तुम पे करते हो ना, इसका परसेंटेज उनके डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है। मतलब परसेंटेज जो है ना उसके डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है। ये सब बात आप लोगों को पता नहीं था कभी, मेन बात यही प्रॉब्लम है। तो आप अगर मान लो नहीं दोगे, फिर आप फ्री में पढ़ लोगे, तो आपका जो परसेंटेज उसको नहीं मिलेगा ना, इसी बात को उसको तकलीफ। हम उसको फ्री में पढ़ा रहे हैं, इस बात को उसको नहीं लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप नहीं दे रहे हो तो वो है। दूसरा नंबर, इसमें स्कॉलरशिप वाला में दिक्कत आएगा। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे इस एप्लीकेशन में मान लो किसी स्कॉलरशिप देना है, तो तुम फी कम करके पे कर देते हो, यहाँ पे तुम कैसे करोगे? यहाँ पे तो फिक्स अमाउंट है। सोचो यहाँ पर तो जैसे मान लो वहां पे रखे 700 फी, तो 700 ही तुमको पे करना पड़ेगा, बाद में मैं रिफंड कर सकता हूँ, ये ऑप्शन हो सकता है, समझ में, ये हो सकता है। लेकिन तुम चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वहां पे जो रहेगा वही होगा। हाँ, यहाँ पर एक सुविधा है, कूपन कोड का मैं सुना हूं सुविधा है ये, अरे मैं मिटा दिया। अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ। क्या नाम था इसका, एप्लीकेशन का क्या नाम है? इसका नाम है सबरेक्स, SABREX। ये क्या है देखो, ये साइंटिफिक अप्रोच, इसका पूरा नाम क्या है? साइंटिफिक अप्रोच टू ब्रेकिंग रॉक विथ एक्सप्लोसिव। मतलब देखो ये ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि हर समय टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, अंडरग्राउंड मामले में हो सकता है हम लोग कुछ पीछे रह गए। कुछ बच्चा ने मैसेज किया, पता नहीं क्या लिखा है। हाँ सर, उसमें क्लास के लिए देखो लिखा हुआ, इसलिए नहीं करवाते हैं। देखो बाबू, इसीलिए उसमें क्लास नहीं करवाते हैं ना, आपका फी को लेकर ना उसमें बहुत झमेला, इसीलिए नहीं करवाते हैं। तो मैंने बोला है कि आपको मेरे साथ वो चेंज करना पड़ेगा, तो मैं करवाऊंगा, मेरा पैसा डूबने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो 4-5 महीने तो अभी तक पार हो चुका है ना, बोला चाहिए जो करना करिए। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर ये बात है, सबरेक्स क्या है, देखो अंडरग्राउंड माइंस में ना डियर स्टूडेंट्स, वहां पे एक दिक्कत है क्या कि कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करना दिक्कत है, लेकिन ओपन कास्ट में समस्या नहीं है। ओपन कास्ट जब तुम माइंस जाते हो उसमें समस्या नहीं, उसमें क्या है, जैसे सबरेक्स एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, इसमें कुछ मत करो, इसमें तुम डाल दो, क्या डाल दो, इस पे तुम्हारा रॉक का स्ट्रेंथ कितना है, रॉक का क्वालिटी क्या है, तुम एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ क्या है, बाकी चीजें तुम आराम से डाल दो, सब डेटा को डाल दो। जैसे तुम इसमें डालोगे ना, फटाफट 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 तुमको प्लानिंग करके डिजाइनिंग करके दे देगा कि यहाँ 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 होल लगाइए, ऐसे ऐसा होल लगेगा, ये लगेगा, इतना चार्ज, ये वोल, सारा डेटा को तुम इनपुट करने के साथ वो सारा इनपुट मांगेगा, इनपुट देने के साथ तुमको आउटपुट दे देगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अभी तो एडवांस, इतना एडवांस आ गया ना, खुद से ड्रिलिंग और चार्जिंग करके, शायद ऐसा भी मैं सुना हूं, ऐसा भी सॉफ्टवेयर है जो खुद से ड्रिलिंग और चार्जिंग करने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये होता है मोटा मोटी बारे में, ये होता है। अब नेक्स्ट, मतलब समझ में आया कि तुम इनपुट दोगे, वो सारा का सारा तुमको कैलकुलेट करके खुद ही बता देगा, क्या स्पेसिंग होगा, क्या बर्डन होगा, कैसे रखना नहीं रखना, सारा कुछ तुमको बता देगा। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सर्व, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सर्व, सर 6ठा नंबर सवाल होगा ना, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सर्व, SURB, सर्व का पूरा नाम क्या है, SURB, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सरफेस, इसको बोलते हैं सर्व, SURB, सरफेस रिमोट ब्लास्टिंग सिस्टम, ठीक है, सरफेस रिमोट ब्लास्टिंग सिस्टम होता है। इस क्या होता है, इट इज ए वायरलेस ब्लास्टिंग सिस्टम, इसके बारे में एक लाइन लिख लो, ये क्या है, इट इज ए वायरलेस ब्लास्टिंग सिस्टम। मतलब सोचो एक तरह का क्या है, रिमोट कंट्रोल बम है ना। तुम रिमोट कंट्रोल के जरिए तुम क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, मतलब बिना वायर के वायरलेस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, ब्लास्टिंग कर सकते हो, मतलब तुम हर एक होल को प्रोग्रामिंग कर पाओगे। ऐसा है, तुम लोग शायद देखा भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर में इस्तेमाल होता है ना, वहां पे तुम देखो, जैसे मान लो ये होल है, इस होल में तुम डिटोनेटर दे रहे हो, उसी में ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो डेल एलिमेंट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक एडिट के बारे में सुना है कि नहीं, एडिट इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का नाम सुना है बाबू तुम लोग, एडिट का नाम सुना है कि नहीं, पढ़ाना पड़ेगा एडिट।
अगर नहीं सुना है तो नहीं पढ़ाए तो पढ़ाना पड़ेगा। कुछ बच्चा सुना है, कुछ बच्चा नहीं सुना है। देखो मैं समझा देता हूँ, बेसिक एक दो लाइन समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चा नहीं सुना है, सुना तो बाबू आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया ना कि जो डिटोनेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें डिले एलिमेंट होता है। लेकिन आजकल का डिटोनेटर ऐसा बनाया गया ना, उसमें चिप होता है, डिले डिटोनेटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक चिप डाल दिया है। अब तुम उसके पास ना, तुम्हारे पास एक लोगर होता है, लोगर मतलब एक मशीन होता है, लोगर मशीन बोलते हैं हम लोग। जैसे तुम कैसे मतलब ऐसा टेप जैसा एक लोगर मशीन होता है। उस लोगर मशीन में क्या करोगे, डिटोनेटर से क्या होता है, दो तो वायर निकल के रहता है उसमें, उसको बोलते हैं मेल पार्ट, बोलते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है, मेल और फीमेल होता है। तो मेल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, लोगर मशीन सेट करते हैं। जैसे सेट करोगे ना यहाँ पे, जैसे लोगर मशीन को सेट करोगे तो जैसे तुम्हारा क्या होता है, टैब में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग जैसा ऑन हो जाता है, वहां प्रोग्रामिंग ऑन हो जाएगा। और उसको तुम खोलोगे डिटोनेटर नंबर, वहां पे नंबरिंग हो जाएगा उस डिटोनेटर का, के डिटोनेटर का नंबर है, ऐसा सिस्टम है। नंबर हो गया, वो नंबर उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद तुमको क्या करेगा, तुमको पूछेगा कि इसको कितना सेकंड मिली सेकंड टाइम सेट करना है, 10, 15, 20, 25 जो भी तुमको सेट करना है, तुमको क्या करा, सेट करके तुम अपना अपना वो क्या करो, फिक्स कर दो। तुम जैसे सेट करके फिक्स करोगे बाबू, तुम्हारा वो टाइम उसमें ले लेगा। अब जब तुम ब्लास्टिंग करने जाओगे, फाइनल राउंड का ब्लास्टिंग करने में अगर प्रोग्रामिंग में तुम्हारा कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तो जब तुम चेक करोगे ना, बता देगा यही वाला होल में गड़बड़ है, इस होल में गड़बड़ है। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, सोचो। इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर है, उसमें तुम टाइम को सेट किए। पहले क्या था, 17, 34, 52, 42 जो भी है तुमको पहले मिल गया, उसको तुम लगाओ नीचे, लगाओ वही वाला फुटेगा। लेकिन अभी क्या है, तुमको 10 देना, 10 दो, 12 मिली सेकंड देना, 12 मिली सेकंड दो, 50 मिली सेकंड देना, 50 मिली सेकंड दो, 100 मिली सेकंड देना तो 100 मिली सेकंड दो, उतना सेकंड के बाद ही फूटेगा वो। अभी पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग पे आ गया है। कौन वाला, इडेट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे उस पर, हो सकता है क्लास में शायद बृहस्पतिवार को मैं पढ़ा दूं, अच्छा लगेगा। नया टेक्नोलॉजी है, पढ़ने में मजा आएगा, और थोड़ा हम भी इस पर और अच्छे से रिसर्च करके आएंगे तो मजा आएगा। तो उस पर तुम क्या करोगे, टाइम सेट कर दिया। टाइम सेट करने के बाद क्या करोगे, उसको तुम चेक कर लो, और फाइनली तुम अलग लोगर से नहीं, अलग एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक्सप्लोडर आता है उसका, उससे तुमको ब्लास्ट करना हो। तो इस तरह से तुम ब्लास्टिंग कर दो। उसमें फेल, जो तुम बोलते हो ना, एक तरह से मिस फायर का चांसेस घट जाता है। बहुत ज्यादा होल का प्रोग्रामिंग का चांसेस जो होता है उसमें घट जाता है। टाइम इंटरवल को तुम अपने अनुसार एडजस्ट कर पाते हो। जो फ्लाई रोक वगैरह होता है, वाइब्रेशन आदि को तुम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, प्लस वो वाटर रेजिस्टेंस प्रूफ है, उसमें पानी गिरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, है ना। तो बहुत सारी चीजें उसके लिए, तो ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इससे से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। लिखो, राइट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम लोग क्लास में करवा देंगे, ठीक है। लिखो, राइट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबको पता है, राइट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किसे मापते हैं, हम लोग इसको हम लोग मापते हैं किसमें, हर्ज में। एच रेट किसे मापते हैं हम लोग, हर्ज में मापते हैं। इसको हम लोग किसमें मापते हैं, हम लोग हर्ज, हर्ज यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हर्ज। ठीक है। अच्छा, जो तुमको बोल रहा था ना एडिट के बारे में, एडिट से एक सवाल है, जस्ट एडिट के बारे में जो बोले उसी से एक सवाल है, लिखो ये सवाल, क्या सवाल पूछ रहा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट अगर हर्ज हो तो वाइब्रेशन का यूनिट क्या होगा, वाइब्रेशन का यूनिट क्या होगा, वाइब्रेशन का यूनिट क्या होता है, जल्दी से क्या होता है, वेरी गुड, वाइब्रेशन यूनिट क्या था, हर्ज होता है। तो इसीलिए बाबू यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है। तुम लोग सोच रहा होगा ना कि सर फ्रीक्वेंसी तो कभी पढ़ाई नहीं, फ्रीक्वेंसी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन वाइब्रेशन तो पढ़ाया, ये वाइब्रेशन से रिलेटेड, वाइब्रेशन से रिलेटेड, इसलिए इसका यूनिट बताना पड़ा कि ये होता है। इसी से एक सवाल और कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिखो, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वाइब्रेशन, लिखो, लिखो, विच इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वाइब्रेशन को मापने के लिए। तो वाइब्रेशन को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। स्पेलिंग लिख लो, SIESO, इसीलिए मैं पूरा कैपिटल में लिख दे रहा हूं, तो गलत ना करो, GRAPH। अगर किसी को सिस्मोग्राफ के बारे में जानना हो तो हम एक चैप्टर पढ़ा है, अर्थक्वेक,
कौन सा टॉपिक में? यूपीपीएससी वाले में। आप ही लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग में मिलेगा। यूपीपीएससी में मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, कैसे काम करता है, नहीं करता है, मैंने काफी डिटेल्स में समझाया उसमें। आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जो बच्चा वो भी क्लास किया है और ये भी क्लास कर रहा है ना, दोनों क्लास कर रहा है, उसको पता होगा कि हम उसके बारे में डायग्राम बना के सिस्मोग्राफ क्या होता है, कैसे काम करता है, पेंडुलम जैसा होता है, कैसे काम करता है मैं बताया हूं, है कि नहीं? कुछ बच्चा अगर क्लास में पहले क्लास किया तो बता दे, यस और नो में रिप्लाई दे दे कि कोई मैंने सिस्मोग्राफ के बारे में डायग्राम बना के बताया कि इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, कैसे काम करता है। SEIS क्या लिखे हम? SIES लिख दिए क्या? SEIS होगा, माफ करना। अरे यार, SEIS, ठीक है, सिस्मोग्राफ, ठीक है, ये होगा सिस्मोग्राफ, ये इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। आपका स्पेलिंग, हाँ आप देखें, SEIS होगा, ठीक। वो थोड़ा बात करने का चक्कर में नहीं, गलत हो गया बाबू। देख, ये हो गया तुम लोग यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे? सिस्मोग्राफ के स्पेलिंग, ये सॉरी, सिस्मोग्राफ मेरा हो गया इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट का जो डायग्राम होता है ना, कैसे काम करता है, मैंने एक आप लोग का इसी वीडियो लेक्चर में आप देखना, उसमें अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा यूपीएससी में, उसमें मिल जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट का काम कैसे करता है ये। और ये जो लिखी, ये क्या है? ये है इसका रेंज, कितना माप सकता है ये? तो 2 से 250 हर्ज वाले, हर्ज, हर्ज का एक और यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है इसको? हर्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? साइकिल पर सेकंड। क्या बोलते हैं हम लोग? साइकिल पर सेकंड ही बोलते हैं ना। तो साइकिल प्रति सेकंड, यानी 2 से 250 हर्ज या 250 साइकिल पर सेकंड तक के यूनिट तक ही माप सकता है। कौन माप सकता है? सिस्मोग्राफ। इससे ज्यादा को भी नहीं माप पाएगा, 2 से कम को भी नहीं माप पाएगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम 250 हर्ज तक को माप पाएगा। ये जवाब सबके पास होगा, ये वाला बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए इसको भी लिख के रख लो। एग्जाम पता नहीं कब कहां से पूछे, है ना, कोई माय बाप नहीं है आजकल एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे। एडिट के बारे में सवाल है, इससे रिलेटेड लिखो। राइट द कंडीशन फॉर यूज ऑफ एडिट। द कंडीशन फॉर यूज ऑफ एडिट। जो एडिट, जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है ना, एडिट, EDET, एडिट। एडिट का इस्तेमाल करने के पीछे क्या रीजन होता है, क्यों करते हैं? देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है ना, हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं, एडिट भी है, नॉनल भी है, दोनों भी है, ठीक है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्यों? जो बिल्डिंग होता है ना, अगर ब्लास्टिंग के 100 मीटर के अंदर आ जाए, ठीक है, वेन लिखो, वेन, ये बहुत देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, वेन, VUIL, बिल्डिंग, रेसिडेंस एरिया, ठीक है, बिल्डिंग आर विद इन, बिल्डिंग्स आर विद इन 100 मीटर, 100 मीटर ऑफ वेयर, 100 मीटर फ्रॉम ब्लास्टिंग जोन, फ्रॉम ब्लास्टिंग जोन, जहां पर आप ब्लास्टिंग कर रहे हो ना, ब्लास्टिंग जोन से अगर कोई बिल्डिंग जो है आपका अगर 100 मीटर के अंदर आ जाए तो एडिट का इस्तेमाल कर सकते हो तुम, वहां एडिट से तुम ब्लास्टिंग कर सकते हो। बगल वाला घर में ना पता ही नहीं चलेगा यार तुम ब्लास्टिंग हुआ है, इतना स्मूथ ब्लास्टिंग होता है ना, आपको पता नहीं इसके बारे में, बहुत स्मूथ ब्लास्टिंग होता है, क्योंकि तुम होल को प्रोग्रामिंग करते हो ना, बहुत स्मूथ और बहुत शानदार ब्लास्टिंग होता है एडिट का। तो ये एडिट करके हम लोग क्या करते हैं, ये होता है। और इस पे नहीं हुआ तो एक छोटा मोटा क्लास हम लोग रख लेंगे, तो आप बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीवी, एंड इस पे बात करेंगे। अच्छा, इस पे बात करने से पहले कुछ और चीजें उसको देख लेते हैं। Whose permission required to use the to write the condition to charging the whole the simultaneously together, ये हो गया, write the full, ये हो गया। और इधर क्या देखने दो, नहीं है कुछ, चलो ये वाला लिखो, व्हाट लिखो, पीपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, व्हाट इज पीपीवी, व्हाट इज पीपीवी। पीपीवी, पीपी सुना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी सुना है, पीपीवी सुना भी है, बिल्कुल सही। इसका क्या होता है, पीपीवी का पहले पूरा नाम जानते हैं हम लोग क्या होता है, तो पीपीवी स्टैंड फॉर, पीपीवी मीनिंग क्या होता है, पीपीवी का मतलब होता है पिक, पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका यूनिट, कि यूनिट हर बार एग्जाम में अक्सर आ ही सकता है आपका, और इंटरव्यू में तो पूछता ही है इसका यूनिट। अगर आप सिंफर उम्फर में एग्जाम देने जाओगे ना, इसका यूनिट पूछता है, इसका यूनिट याद रखना, मिलीमीटर पर सेकंड होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, मिलीमीटर है ना, किसमें मापते हम लोग, मिलीमीटर पर सेकंड में इसको मापते हम लोग, मिलीमीटर, ये एमएम है ना, ये एमएम है,
है ना, ये mm मिलीमीटर पर सेकंड में इसको हम मापते हैं। तो ये चीजें हो गई है। अब पिक पार्टिकल जो वेलोसिटी है ना, उसका एक चार्ट है, उस चार्ट के अनुसार उसको हम लोग दिखाते हैं कि कहां कहां कितना होना चाहिए। अगर आप चाहते हो चार्ट, तो मैं चार्ट अभी बना देता हूं, है ना, चार्ट के हिसाब से आप देख लो कहां पे कितना होना चाहिए। दिखा देते चार्ट आप लोगों को, या ग्रुप में भेज दूंगा, बोलो। पिक पार्टिकल वेलोसिटी का जो चार्ट है आपको भेज दे या ग्रुप में भेज देंगे? लिखा देना, चलो ठीक है, लिखा देते हैं। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, 5-7 मिनट लगे हैं, जब इतना मेहनत कर रहे हो तो पिक पार्टिकल वेलोसिटी कहां कितना होना चाहिए उसके चार्ट। पिक पार्टिकल वेलोसिटी क्या है वो मैं समझा दे रहा हूं। जब ब्लास्टिंग करते हैं ना, जो रॉक पार्टिकल्स होता है वो किस वेलोसिटी से फ्लो होगा उसके बारे में दिया है। वाइब्रेशन का साइकिल पर सेकंड होता है ना, साइकिल में काउंट करते हैं। देखो कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है ना, मान लो ये वाला एक रॉक है, तुम इसको तुम कोई भी चीज लो, देखो जैसे हम तुमको समझाते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से। पहले इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिया तो फिर मैं समझाऊंगा वाइब्रेशन क्या होता है। देखो अब तुमको इससे अच्छा समझ, ये क्या है, ये क्या स्केल है, इसको मान लो मैं ऐसे खींच के छोड़ दे, इसको खींच के छोड़ दे, देखो ऐसे करके हिलते हो, रुक रहा ना, तो एक बार जैसे ये वाला इस पोजीशन में आया, यहां गया, फिर यहाँ पे आया, इसको बोलते हैं वन साइकिल। देखो ध्यान दे, ऐसा रुका हुआ है, ये जो स्केल है, ये स्केल है ना, स्केल है, बचपन से इससे मार खाया तुम लोग, यही स्केल है, ध्यान सुनो। तो ये वाला जो स्केल है, ये वाला स्केल अगर हम लोग इसको छोड़ते हैं ऐसे करें तो क्या होता है, ऐसा वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। ये जो वाइब्रेशन तुम देख रहे हो ऐसे करके जो वाइब्रेट कर रही है स्केल, ये इसका वाइब्रेशन कैसे मापेंगे? तो एक साइकिल का मतलब क्या होता है कि ये जैसे यहाँ पे था, इसको बोलते हैं मीन पोजिशन ऑफ स्केल, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजिशन। तो एक्सट्रीम पोजिशन में गया, फिर मीन पोजिशन में आया, फिर इधर के एक्सट्रीम पोजिशन में गया, फिर मीन पोजिशन में आया, तो इसको बोलते हैं वन साइकिल। तो एक साइकिल, ठीक है, एक सेकंड में कितना बार साइकिल जो कंपन कर जाता है उसी को बोलते हैं वन, इतना साइकिल पर सेकंड, और वही होता है उसका वाइब्रेशन, उसको उस पार्टिकल का वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? वाइब्रेशन का यही यूनिट होता है कि एक सेकंड में वो कितना बार वाइब्रेट कर रहा है। जैसे एक मक्खी ले लेना, वो क्या होता है, एक सेकंड में बहुत तेजी से अपना पंख को फड़फड़ाता है, मच्छर 700 बार लगभग फड़फड़ाता है, याद नहीं है, बहुत पहले पढ़े थे, लगभग 700 बार होता है, ठीक है ना। तो इतना स्पीड में अपना पंख को फड़फड़ाता है, सोचो इतना स्पीड में वो अपना पंख को 700 बार है, कुछ ज्यादा ही बोल दिया लग रहा है, ठीक है, पता नहीं, देखना, चेक करना, ठीक है ना। तो इतना होता है, तो उसका हो गया उसका साइकिल पर सेकंड। तो वाइब्रेशन का यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड, या फिर क्या होता है, वो होता है तुम्हारा हर्ज होता है। और वेलोसिटी देखो, ये जब रहेगा ना, डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करता है? वेलोसिटी को। वेलोसिटी का यूनिट होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज द एक यूनिट रहेगा उसमें डिस्टेंस रहेगा, और एक यूनिट रहेगा टाइम, तो ये वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी यही बात था इसमें। अब हम लोग जानते हैं दूसरा सवाल पे जाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, हाँ, पीपी भी है, पिक पार्टिकल वेलोसिटी कहां कहां कितना कितना होना चाहिए। तो देखो ये चीजें होती है ना, हर एक चीज का फ्रीक्वेंसी होता है, पहले समझना पड़ेगा। हर एक बॉडी बाबू याद रखना, जैसा हम खड़ा है, हमारा घर, बिल्डिंग, घर द्वार, मकान, खेत खलियान, सब। बोलेगा सर मेरा स्कूल, हाँ स्कूल भी तुम्हारा। तुम बोलोगे सर मेरा कुआं, कुआं भी, चापाकल भी, सब ना एक निश्चित वाइब्रेशन के साथ ना हिलती है, सब में ना फ्रीक्वेंसी कुछ कुछ कंपन होता है, क्योंकि अर्थ घूम रहा है। तुम सोचो ना, अर्थ घूम रहा है, अर्थ अगर घूम रहा है तो कैसे कोई चीज नहीं हिलेगा? अगर अर्थ तो कुछ स्पीड से घूम रहा है ना, तो हर एक बॉडी क्या होता है, वाइब्रेट करता है। हर एक बॉडी में एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। पहली बात ये समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आए तो पिक पार्टिकल वेलोसिटी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। फिर बोले सर कहाँ क्या आ गया, ये कहाँ लिख दिया सर, वहां क्या लिख दिया, ठीक है ना। अगर तुम समझना चाहते हो पिक पार्टिकल वेलोसिटी कहाँ कितना रहेगा, तुमको पहले इस बात को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, हर एक बॉडी का एक नेचुरल वाइब्रेशन होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तुम्हारा घर, बिल्डिंग, स्कूल, कुआं, नल, सब चीज का है, सबका अपना होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो हो रहा है रोटेट कर रहा है, अर्थ खुद रोटेट कर रहा है। तो अर्थ जब स्थिर नहीं है तो घर कैसे स्थिर हो सकता है? घर को भी हिलना पड़ेगा अपने स्थान पे, तो हर चीज हिलता है, ठीक है ना। हर चीज हिलता है, हर समय हिलता है, और इसका परिणाम ना बहुत छोटा फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है। ये बहुत छोटा मतलब 25, 20, 30 इतना हर्ज का ही होता है, ठीक है ना, इतना ही होता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है नहीं है ये समझते हैं। तो यहाँ पे बाबू दो तरह से इस कैटेगरी को डिवाइड किया गया है ना, दो कैटेगरी। तो पहला कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी बोलता है जो ऐसा बिल्डिंग जो बिल्डिंग जो डायरेक्ट ओनर का नहीं है, माइंस के ओनर का नहीं है, वैसा बिल्डिंग के बारे में होगा, ठीक है ना। जो खदान के ओनर का नहीं, मान लो स्टील में तुम काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर डॉट बिलोंग्स टू द ओनर,
जो ओनर का नहीं है उसके ऊपर एक तरह का फ्रीक्वेंसी काम करेगा, और दूसरा जो होगा कंडीशन वो होगा जो ओनर का अपना है, ठीक है ना। अब इसमें तीन कैटेगरी हो, एक जैसे फ्रीक्वेंसी, तो कितना फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे सर, तो फ्रीक्वेंसी को तीन लेवल पे डिवाइड किया गया, जैसे मैं समझा देता हूं। तो पहला इसमें दो पार्ट में आएगा, तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट लिखते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट। तो पार्ट नंबर ए मतलब क्या है, बिल्डिंग 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 नॉट बिलोंग टू ओनर। देखो नॉट बिलोंग टू ओनर, ओनर का नहीं है। ओनर मतलब मालिक, ओनर मतलब मालिक। जैसे हम लोग का मालिक कौन है, ईसीएल, ईसीएल हो गया, सीसीएल हो गया, ये सारे ओनर हो गए ना, ये सारे इनका नहीं है बिल्डिंग। तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी हो सकता है, तो डिपेंड करता है किस किस जगह का फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं, किस किस घर का फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का अपना अपना रेंज होता है बाबू, हर एक घर का बोले ना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। तो किसी का 8 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 12 होगा, 15 होगा। तो ऐसा कोई जगह जिसका फ्रीक्वेंसी लेस देन कितना है, 8 हर्ट्ज है, लेस देन कितना, 8 हर्ट्ज, एक ये हो सकता है। अगर किसी बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी ठीक है 8 से लेके 8 टू 25 हर्ज के बीच है, उसका एक फ्रीक्वेंसी हो सकता है। और किसी बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी अगर 25 हर्ज से ज्यादा, एक्सेड 25 हर्ज, ये तीन केस हो सकता है। तब किसका किसका क्या होगा। अब इसमें जो पहला बिल्डिंग का पार्ट बोला है, इसमें कौन सा बिल्डिंग का पार्ट है उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ठीक है, डोमेस्टिक हाउस पहला कैटेगरी क्या है वो, डोमेस्टिक हाउस का कैटेगरी। पहला कैटेगरी क्या है, डोमेस्टिक हाउस का कैटेगरी। मतलब देखो ये डोमेस्टिक हाउस किसका है, नॉट बिलोंग टू ओनर, ओनर का है ही नहीं। ओनर का नहीं है तो किसका हो सकता है, आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, अपना पर्सनल हो सकता है, या किसी भी आदमी को हो सकता है, आपका पड़ोसी का हो